और चलिए फटाफट रुक करते एक और बड़ी खबर का आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की टिकटों का मामला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पास पहुंचा। मामला कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दीपक बाबरिया ने टिकट को लेकर सोनिया गांधी से चर्चा की है। तो ये अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस की टिकटों का ये मामला बताया जा रहा है, चर्चा की गई है। सोनिया गांधी से दीपक बाबरिया की मुलाकात हुई है। सूत्र के हवाले से अहम जानकारी मिल पा रही है। दीपक बाबरिया ने टिकट को लेकर सोनिया गांधी से चर्चा की है। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के पास ये मामला पहुंचा। दीपक बाबरिया ने मुलाकात की है सोनिया गांधी से। और इसी पर अब ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबर फास्ट पर। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक के हमारे साथ सुभाष शर्मा जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। नमस्कार जी। केवल ढींगरा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है, मुलाकात की गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कितनी देर तक ये मुलाकात चली है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, मुलाकात का दौर चलता रहता है, लेकिन आज हमारी जो टिकट्स के बारे में जो पूछ रहे थे, वो आज मुझे लगता है कि खड़गे जी और हमारी जो वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग है वो हो जाएगी और आज ही टिकट फाइनल हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मीटिंग होगी, क्योंकि खड़गे जी कल बिहार के दौरे पे थे और वहां से उनको वापस आज के लिए बात रखी गई थी जी। तो आज जैसे ही मीटिंग होती है तो उसमें आज फाइनल हो जाएगा और हमारी जो टिकट्स है इसका आज ही मुझे लगता है उसकी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। सर, आप कह रहे हैं कि आज फाइनल जो है लिस्ट तैयार हो जाएगी, जारी भी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं लिस्ट जारी की गई है? इतनी देरी किस चीज में हुई है? देखिए, जो इसके ऊपर हमारा मंथन चल रहा था उसमें सब कमेटी बनाई गई थी। सब कमेटी ने सभी प्रत्याशियों को जिनके संभावित उम्मीदवार होते हैं उनको बुलाया था और उनके साथ डिस्कशन की बात भी आई थी और उनको डिस्कशन करते हुए आप लोगों ने टीवी पर भी दिखाया था। जी जी। और वो उसके बाद सबका जो है सबकी बात सबसे सुनी गई और बात उसके बाद की गई और उसको सिंगल सीट को कर दिया गया। और अब उसके बाद क्योंकि जो मेन कमेटी है हमारी सीट थी उसमें खड़गे जी बिहार दौरे पर थे और अभी जो है वो वापस आज आने का है और आज मीटिंग की चर्चा होनी है। जैसे आज मीटिंग की चर्चा होगी तो उसके ऊपर मेन कमेटी जो है पीसी उसको स्टेप करेगी और उसके बाद लिस्ट जारी होगी। सर, आप भी मानते हैं, देखिए इलेक्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं, पहले फेज का इलेक्शन कल पूरा हो चुका है, अभी 6 चरण अभी भी बाकी है, लेकिन लगता नहीं है आपकी कि कांग्रेस की साइड से बहुत ज्यादा ये देरी हो चुकी है? मतलब क्या आप लोग सीरियस नजर नहीं आ रहे इन इलेक्शंस को लेकर? नहीं, कांग्रेस क्योंकि बीजेपी को तो मुद्दा मिल गया ना, सत्ता पक्ष को तो मुद्दा मिल गया है। नहीं, सत्ता पक्ष का कोई काम ही नहीं है दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना। अपना काम करते नहीं, 10 साल में कोई काम किया नहीं। आप देखिए कितने जुमले छोड़े, देश की जनता के लिए जुमले छोड़ने की सरकार है और 2047 को विकसित भारत करने की बात कर रहे हैं। आज 10 साल में क्यों नहीं विकसित किया? क्या उस समय इनको टाइम नहीं दिया गया? जब लोगों ने टाइम दिया, इतनी वोट दी और आप लोगों ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे तो 20 करोड़ रोजगार जनता को मिलने चाहिए थे। आपने ये कहा था कि हम बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे तो आने चाहिए थी। आपने ये कहा कि हम 15-15 लाख रुपए काला धन लेकर आएंगे और लोगों के खाते में जमा कराएंगे तो आपने कहाँ कराए? आपने ये कहा था स्वामीनाथन की C2 फार्मूला किसानों को। सर, कैंडिडेट्स की बात हो रही है, कैंडिडेट्स की लिस्ट की यहाँ पर बात हो रही है।
मैं अभी नेशनल लिस्ट की रोजगार या बात अभी तो मैंने किसी और आपको मैटर बताई पर ना। बात नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ कांग्रेस की लिस्ट को लेकर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ कि इतनी देर हो गई। ठीक है, आपने बोला कि बिहार का दौरा था, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन दौरे से भी पहले तो आप कर सकते थे ना लिस्ट जारी। इतना सीरियसनेस तो सर थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है, छोटी मोटी चीज तो है नहीं बिल्कुल भी ये। नहीं देखिए, हमारा जो इलेक्शन है वो 6वें दौर पे है, अभी उसका कोड भी नहीं लगा। 25 मई को वोट पड़नी है, आज नहीं पड़नी, 25 मई को। और नहीं मैं सर, ये आपको बात बता रहा मुझे हूँ पता कि है, इसका मुझे भी पता इसका है अभी 25 मई को होंगे। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसका कोड भी नहीं लगा, अभी इसके कोड भी लगेगा। और इसके अंदर जो फिलिंग ऑफ द फॉर्म होते हैं वो भी अभी देर बाद है। अभी अगर मान लो किसी ने, दूसरी पार्टी ने 20 दिन पहले अगर अपनी लिस्टें जारी कर दी और वो उधार के कैंडिडेट हो, और ऐसे ऐसे कैंडिडेट लेकर के आई बीजेपी जो अलग अलग पार्टियों से आए। और मैं आपको बताता हूँ, पहले कभी एक कैंडिडेट है सिरसा से, वो पहले कभी कांग्रेस में था कई साल पहले, और उसके बाद वो आईएनएलडी ज्वाइन कर गया, फिर आईएनएलडी से वो जेजेपी ज्वाइन कर गया, जेजेपी से वो फिर जो है बीएसपी ज्वाइन कर गया, बीएसपी से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गया, और उसके बाद वो बीजेपी में कूद के चला गया, और जाते ही उसको टिकट दे दी। उसका जमीनी आधार क्या है? ऐसे आदमियों को अगर बीजेपी टिकट दे रही है जिसका जमीनी आधार ही नहीं है और उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना भी नहीं है, तो उसको वोट कौन देगा? आप ऐसे, हमारे सशक्त कैंडिडेट आएंगे जो हमारी पार्टी में लगातार जुझारू रूप से काम कर रहे हैं। हमारी लिस्ट में 362 कैंडिडेट थे, ऑन एन एवरेज 36 की एवरेज बनती है एक सीट पर, जो जिन्होंने अप्लाई किया था उनमें से एक को टिकट मिलनी है। तो हम सब कुछ देखते हुए देख करके टिकट देंगे, कौन बंदा सशक्त होगा उसको टिकट मिलेगी। और वो आदमी जो है जब मैदान में आएगा तो ये धाराशाही हो देंगे जो कूद के जो आए हुए हैं। आप ये देखिए, इनके 6 आदमी ऐसे हैं 10 में से, और एक आदमी तो ऐसा है जो सोनीपत की टिकट जिसके पास थी उसकी तो अश्लील सीडी वायरल हो गई, अब उसकी टिकट काट दी इन्होंने कोई दूसरे ठीक है सर, हमारे पास थोड़ा समय कम है, लेकिन सुभाष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जैसे कि आपने यहाँ पर केवल ढींगरा जी को भी बखूबी सुना है, उन्होंने अपनी पूरी बात यहाँ पर कांग्रेस की लिस्ट को लेकर रखी है। आपका क्या कहना है इस पर? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इतनी देरी हो गई कांग्रेस को, पहला चरण जो है वो भी खत्म हो चुका है। देखिए दीपाली जी, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास इस वक्त भारी भरकम जो उम्मीदवार हैं उनकी कमी है। जो मजबूत थे, एक वक्त होता था कि सोनिया गांधी जी और अहमद पटेल जी की कोठी पर लाइन लगा करती थी टिकट लेने वालों की जी। आज वो दौर आ गया है कि कोई टिकट लेना नहीं चाह रहा है। जो लिस्ट बन रही हैं, जो लिस्टें अभी संभावित हैं, जो नाम अभी गूंज रहे हैं हरियाणा में कि इन 10 सीटों पे फला फला आदमी आ सकता है, तो आप जरा उस पे नजर घुमाइए। उसमें 3-4 आदमी को छोड़कर कोई भारी भरकम कैंडिडेट नहीं है। और जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट की लिस्ट इनके पास है, मैं समझता हूँ, जो मिल रही है, जो दूसरे और तीसरे दर्जे के कांग्रेस के वो वर्कर हुआ करते थे या नेता थे जो टिकट मांगने की इच्छा रखते थे, आज वो आगे आ गए हैं। जबकि जो बहुत टॉप क्वालिटी के जो पक्के पॉलिटिशियन थे, जो लड़ा करते थे चुनाव, जो कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, जो कांग्रेस के लिए हमेशा आगे रहते थे, वो आदमी तो कोई नजर नहीं आ रहा है। एक दूसरे पर टिकट के लिए डाल रहे हैं कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हमारे फरीदाबाद में तो ऐसा हुआ कि बीजेपी के एक पदाधिकारी को उन्होंने कहा कि जी टिकट आप ले लीजिए, जबकि चर्चा यहाँ पर हमारे यहाँ करण दलाल और महेंद्र प्रताप की खूब चल रही है कि जाट कैंडिडेट को मिलेगा या गुर्जर को मिलेगा। जबकि बीजेपी ने, आपने देखा होगा, पूरे हरियाणा के अंदर बहुत जातिगत समीकरणों को बिठाते हुए 2 ब्राह्मणों को, 2 जाटों को, 2 तो खैर रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें हैं, एक वैश्य को, एक अहीर को, एक गुर्जर को, एक पंजाबी को, ये 10 टिकटें आवंटित कर दी हैं। और लगभग इनको कृष्णपाल जी पहली जो 6 लिस्ट आई थी उसको तो 1 महीना हो गया है, वो तो प्रचार में जुटे हुए हैं। और जो बाकी लिस्ट आई है वो भी बाद में आई है, तो उसको भी 20 दिन हो गए आज। तो मैं नहीं समझता कि जो इतना पीछे चल रहे हैं, ये पीछे होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई तो कमजोरी है। अगर कमजोरी नहीं होती, गुटबाजी नहीं होती, तो इतना समय कांग्रेस में लगा नहीं करता। कांग्रेस की टिकटें तो सबसे पहले घोषित होती थी और बाकी पार्टियों की बाद में हुआ करती थी। पर इस वक्त
प्रदेश के हालात जो हैं मैं जी। समझता हूँ अनुकूल नहीं है। और अगर कुछ सीटों पे टक्कर है भी सही, जैसे सिरसा है, रोहतक है, सोनीपत है, तो वहां पर भी गुटबाजी है। यही वजह है कि कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही। और मैं एक और कारण भी दीपाली जी समझता हूँ जी जी। कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है। अब देखिए संगठन में क्या होता था, कितने सालों से जिला अध्यक्ष नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है नीचे। जब कमी है तो इसी वजह से ही तो नहीं कैंडिडेटों की घोषणा हो रही। और ये कांग्रेस के लिए खतरा है, उसको पीछे कर रही है। चुनाव प्रचार में इतना पीछे रहने का मतलब आप समझते हैं कि जी। कांग्रेस पिछड़ जाएगी। अगर अभी भी एक आध दिन में इन्होंने और देरी करी तो इनको नुकसान होगा। ठीक है सुभाष जी। केवल ढींगरा जी, मुझे शायद कुछ कहने की यहाँ पर ज्यादा जरूरत लग नहीं रही है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है गुटबाजी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कैंडिडेट्स आपके पास उतने नहीं हैं। क्या हो रहा है कांग्रेस में सर इस समय, कैसे चलेगी कांग्रेस पार्टी आगे? मुझे लगता है सुभाष जी को नॉलेज नहीं है। मैंने ये बताया कि 362 कैंडिडेट थे 10 सीटों पर। ऑन एन एवरेज 36 कैंडिडेट बनते हैं एक सीट पर। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे। चलो अच्छी बात है। बाकी इन्होंने गुटबाजी को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर आप? सुनिए ना, जी जी जी। इन्होंने ये भी कहा कि भारी भरकम उम्मीदवार चाहिए। भारी मतलब कि वेट में भारी चाहिए या किस में चाहिए? भारी कैसे, भारी भरकम कैसे होता है? अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, इनको भारी भरकम और हल्का कैसे पता लग गया? दूसरी बात, मुझे भी नहीं पता अभी, लेकिन इनको पता चल गया। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि गुटबाजी है। इसमें हाईकमान ने टिकट देनी है, तो गुटबाजी कहाँ से हुई? हाईकमान सभी लोगों को बुला रहा है, जिन्होंने पैनल बने थे, 3-3 लोगों के पहले 36 में से 3-3 के पैनल बने। उन तीनों पैनल्स के लोगों को हाईकमान बुला रहा है और उसमें से सशक्त उम्मीदवार हाईकमान दे रहा है, तो गुटबाजी कहाँ से हुई? और दूसरी बात एक और कह रहे थे, ये जो कांग्रेस की टिकट है ये पहले जारी हो जाती थी पहले। अब ये तो देखिए आकलन करने का हर एक का अपना माइंड है कि पहले होती थी या बाद में होती थी। जारी टिकट सर ठीक है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर कोई टाइम लेना पसंद करता है कि हर चीज सोच समझ के आगे डिसीजन लिया जा सके। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, लेकिन इतना भी लेट डिसीजन क्या लेना कि आप इलेक्शन का पहला फेज के वोटिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है, मतलब वोटिंग पूरी खत्म हो जाएगी, लोकसभा के सारे इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, तब आप अपनी लिस्ट जारी करेंगे। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी लिस्ट आएगी, आप हमारे कैंडिडेट 10 की 10 सीटें जीती हुई मिलेगी। और जो आप श्योर इस चीज को लेकर है वो हार रहे हैं इंडिया। आप श्योर इस चीज को लेकर सर? जी क्या कह रहे हैं आप श्योर इस चीज को लेकर कि आप सारी की सारी सीटें जीतेंगे? बिल्कुल श्योर है। 10 की 10, क्योंकि इसको लेकर मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगी आगे भी। बिल्कुल करेंगे हम चर्चा। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, मोदी जी हारेंगे। ठीक है सर, ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी हारती। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आज बातचीत की है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन केवल ढींगरा जी से भी, उन्होंने भी अपनी बात रखी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उनसे भी हमने बातचीत की है। और साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहे हैं कि आज जो है कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों के नाम जो है इस लिस्ट में शामिल होंगे, कौन कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए।